What's up guys, this is me Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो बात करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन की। और आप बच्चे जुड़ चुके हो, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जहां पर आपके पास एनसीईआरटी आ रहा है, तो आपको मैं यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जो करा रही हूँ। और चलिए किस्से कहानियां बातें कुछ आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप बहुत सारी चीजें हैं जो लिस्ट के अंदर कर चुके हो और जो आपके सामने है कि भाई आपको अपेंड, इंसर्ट, अपेंड a list to the given list, modifying an existing list, delete an existing list from its position, delete an existing element with the given value। मतलब ये जो भी आपके सामने मैटर या मुद्दा या कहानी दे रखा है, तो आपको वो लिस्ट के अंदर करना। और इसको आपको स्विच तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसको चॉइस बना करके करेंगे। और चॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इफ कंडीशन से। ठीक है, खैर हम इसको करने को अगर मूड हुआ तो बीच में कर लेंगे, लेकिन इसको समझते हैं। वैसे कुछ भी नहीं है, जो चीजें आपने की है ना अभी, अपेंड करना लिस्ट के अंदर। एक्स तुम्हारी लिस्ट है तो उसमें अपेंड कर दो किसको, जिसको भी आपको करना है। इंसर्ट एक एलिमेंट आपको करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और अदरवाइज यू कैन यूज इंसर्ट या एक्सटेंड फंक्शन, है ना। अब देखते हैं इसने क्या कर रखा है। कुछ नहीं, यूजर को काफी सारी चॉइस दे दी इसने कि भाई तुझे 1 दबा, 2 दबा, 3 दबा, जब भी तुझे जो भी काम करना है। ठीक है, ऊपर इसने शायद एक लिस्ट ले भी रखी है जिसका नाम लिखा है इसने माई लिस्ट, सुपर डुपर खोला है। अब इसने क्या कर रखा है कि कहा है कि भाई बंदे की अगर चॉइस एक है, आप हम लोगों ने स्विच के आए काफी सारे प्रोग्राम्स कर रखे हैं जावा वगैरह के अंदर, है ना। तो बस आपके पास में क्या है कि भाई तू एक एंटर कर एलिमेंट, और बस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। अब अगर यूजर की चॉइस 2 होती है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो और एक पोजीशन। देखो 2 चीजें की हैं। जैसे देखो इसमें ना वैसे कुछ गिवन नहीं है, इसमें आपको जब ये क्वेश्चन दिया है तो इसने कहा है कि इंसर्ट एन एलिमेंट, सिर्फ इतना बोला है। तो आप इसको इंसर्ट ऐसे भी कर सकते हो, आप एक्सटेंड से भी कर सकते हो। और इसने इंसर्ट से इंसर्ट किया है। इंसर्ट का मतलब है कि आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो व्हाट और एक वेयर। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब किस पोजीशन पर वो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट देख करके यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ भी हो सकता है वैसे तो, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन कुछ गिवन नहीं है। बट अगर इसने ऐसे आपको एनसीईआरटी में शो करके रखा हुआ तो कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो एलिमेंट इंसर्ट करोगे, जैसे आपने कहा 3, यहाँ पर आप 2 का मतलब है पोजीशन। तो अगर आपने 2 लिखा और यहाँ पर लिखा 3, तो दैट मीन 2 पोजीशन पर 3 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। और अब मैं आपको एक चीज बता करके जाती हूँ, नेगेटिव वाली। तो जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि अगर यहाँ पर बंदा -2 देता तो क्या चीज होती, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, बेसिकली दैट आई वांट टू नो। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एंटर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, बट क्या कह रहा है कि अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट। ओके, तो इट मीन्स टू से दैट कि वी हैव अ लिस्ट, वी हैव अनदर लिस्ट। आप 2 लिस्ट को आपस में जोड़ रहे हो। आप खैर ऐसे भी कर सकते थे, अगर एक लिस्ट आपकी x है और दूसरी y है तो ऐसे भी हो सकता है। अदरवाइज वी कैन डू एंड वी कैन यूज एक्सटेंड फंक्शन। तो इससे क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट को आपने टक 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 जोड़ दिया है। ठीक है, अब आपका जो 4 नंबर है कि आप एक मॉडिफाई कर सकते हो एक एलिमेंट को। तो आप कैसे कर सकते हो, इसने कैसे किया है, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो आपने पहले तो पोजीशन पूछ ली, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि अगर आपका जो आई है वो इस लेंथ से छोटा है, क्योंकि अगर मान लो यूजर यहाँ 500 एंटर कर देता तो गड़बड़ हो जाती ना, तो इसलिए उसने इफ कंडीशन यहाँ लगा दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक नया एलिमेंट इंटर करना है और उसके अंदर आपने ओके नया एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया। ओल्ड एलिमेंट आपने इसमें सेव कर लिया, नए एलिमेंट को आपने डाल दिया। अब आपको ओल्ड भी प्रिंट करा दिया और आपने नया भी प्रिंट करा दिया। समझ में आई चीज, दोबारा बता दो। कुछ भी नहीं हुआ है, आपके पास यूजर की जब चॉइस 4 थी, ठीक है, तो आपको क्या करना था, जब यूजर हमारे भाई साहब 4 एंटर कर चॉइस, तो यानी कि आपको मॉडिफाई करना है एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट। सिंपल तरीके से बताएं तो इफ दिस इज योर लिस्ट, ठीक है, तो व्हाट यू आर डूइंग, आप ओल्ड एलिमेंट को, जैसे कि मान लो यूजर ने कहा 0 नंबर आपको मतलब नया करना है, तो इसको डाल दिया। अब आपने x के 0 में ही न्यू डाल दिया, ठीक है, और आपने यहां जो है न्यू यूजर से पूछ लिया। ठीक है, तो बस ये बात हो गई।
तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने नया एक एलिमेंट लिया, आपने उसको ओल्ड वाले को सेव कर लिया और फिर उसको चेंज कर दिया एंड देन दोनों को आपने प्रिंट करा दिया, मॉडिफिकेशन जो होकर के और जो मॉडिफिकेशन से पहले था। अब ये कहता है कि डिलीट करना है एलिमेंट बाय इट्स पोजीशन, पोजीशन से डिलीट करना है तो पॉप, और अगर नाम से डिलीट करना है तो रिमूव। ठीक है, अदरवाइज वी हैव अ डेल कीवर्ड ऑल्सो। तो आपने पूछ लिया कि भाई किसको डिलीट करना है, आप देख लिया कि भाई उसका इंडेक्स कहीं यूजर ने अजीब सा तो नहीं दे रखा, मतलब 500 600। अब आपने पॉप कर दिया, दैट्स इट, तो पॉप से आपका वो एलिमेंट डिलीट हो गया। अब ये कहता है कि डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय वैल्यू, तो वैल्यू से डिलीट करना है, तो मैंने आपको बताया था द फंक्शन रिमूव हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन? रिमूव यूज करेंगे। तो बात कुछ भी नहीं है, आप उस एलिमेंट का नाम एंटर करा रहे हो और आपने हाँ रिमूव फंक्शन यूज कर दिया। ठीक है, एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। सॉर्टेड ऑर्डर के लिए आपके पास में एक फंक्शन है विच इज सॉर्टेड। अगर आप एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर चेंज नहीं करना चाहते हैं और अगर आप लिस्ट को चेंज करने में कोई आपको एतराज नहीं है तो आप सॉर्ट के थ्रू कर सकते हो। ये आपको लिस्ट में आउटपुट करेगा और ये तो खैर आपकी लिस्ट को एक्चुअल में ही सॉर्ट कर देता है, और ये आप इसीलिए ट्यूपल के साथ भी यूज कर लेते हो सॉर्टेड को, क्योंकि ये आपकी लिस्ट या ट्यूपल में कोई अंतर नहीं डालता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक रिटर्न करके नई लिस्ट आपको दे देता है। ठीक है, तो आपने सॉर्ट कर दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अगर आप इसके अंदर लिखते रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट सॉर्ट हो जाती। अब इसने कहा है कि लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब आप क्या कर रहे हो? चॉइस आपकी अगर 9 है तो आपको सिर्फ लिस्ट डिस्प्ले करानी है, और अगर आपकी चॉइस इसमें से कुछ भी और है तो आप उस इन्फिनिटी लूप से ब्रेक मार के लूप से बाहर आ जाते हो, और अदरवाइज आप यूजर से पूछ लेते हो कि भाई यूजर तुझको और कुछ एंटर करने का मांगता है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो बस यही चीज हमारी चलती जाएगी चलती जाएगी, और एट द एंड आप जब आउटपुट इसका प्रिंट कराओगे तो एज पर बताते रहोगे कि क्या क्या है। बाय द वे मैं इसको शॉर्ट में आपको लिख करके दे देती हूँ, कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन की चीजें हैं। ठीक है, ओके, दोबारा से इसको थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखो, अपेंड करना है आपने, इफ एक्स इज योर लिस्ट तो अपेंड, और आप यहां पर उस एलिमेंट को डालोगे, इसका मतलब है कि वो लास्ट में एलिमेंट हो रहा है। एज पर इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, पहले आपसे पोजीशन मांगी कि कहां पर आपको इंसर्ट करना है, फिर उसने वैल्यू मांगी। अब उसने क्या किया, एक्स अगर एक लिस्ट है तो उसने क्या किया है, इंसर्ट पोजीशन और वैल्यू। मैंने इसमें आपसे सवाल पूछा कि अगर पोजीशन नेगेटिव होती तो क्या होता। अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, दो लिस्ट को आपस में जोड़ा है, आप x प्लस वाई भी कर सकते थे, अदरवाइज x डॉट एक्सटेंड y भी कर सकते हो, दोनों से सेम ही चीज होगी। मॉडिफाई कर सकते हो एक लिस्ट के अंदर, अगर आप पहले तो आप पूछोगे कि कहाँ मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद में आपने वहां मॉडिफिकेशन कर दिया, जैसे x का 0 में 5 डाल दिया। डिलीट करना है पोजीशन से x डॉट पॉप पॉप, और यहां पर आप उस पोजीशन को यूजर से मांगोगे और डाल दो। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो आप उस एलिमेंट को डालेंगे जिसको आप यूजर से पूछ रहे हो, क्योंकि आपको उसको डिलीट करना। सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो यू आर यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, आपने x डॉट सॉर्ट कर दिया, अदरवाइज आप x डॉट सॉर्ट कर रहे होते और अंदर आप लिखते रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, डिस्प्ले कराना लिस्ट को, बस लूप डाल दो, नहीं तो लूप नहीं डालना, तो सीधा ही लिस्ट या एक्स जो भी आपकी लिस्ट है उसको प्रिंट कर दो। तो दैट वी हैव डन। ठीक है, राइट, ओके, सो इतनी चीजें, कहानियां, बातें हुई, आप इसको जरूर है जो एक दो बार रन करके देखेंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद भी आई थिंक कुछ बता रखा है क्या? एक और प्रोग्राम है इसके बाद तो, ओके, ये क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स यूजिंग अ फंक्शन वेयर n इज एंटर बाय द यूजर। ठीक है, आपके पास ओके, कितने प्रोग्राम्स दे रखे हैं इसने? ठीक है, ओके, इसको भी चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, सो a program to calculate average marks of n number of students,
ठीक है, यूजिंग फंक्शन वेयर n इज एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, एक किसने लिस्ट ले लेते हैं, इसको देखते हैं कि इसने क्या कर रखा है, क्योंकि हम अगर प्रोग्राम करते तो ऐसे नहीं करते। ठीक है, अब इसने क्या किया, इनपुट करा लिया। ठीक है, अब इनपुट क्या कराया इसने, हाउ मेनी नंबर, जो कि यहाँ n बोला है कि भाई तू यूजर से एंटर कराएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इस यूजर ने मान लो डाल दिया 10 डाल दिया। ठीक है, ओके, तो अब तुम्हारा लूप 10 बार चलेगा, सुपर कूल है। और आप क्या करते हो, पहले वाले बच्चे का जो मार्क्स है उसको आपने एंटर करा लिया और आप लिस्ट में डालते गए। ठीक है, तो आपके पास वो 10 रिकॉर्ड है ना, ठीक है, वो आ गए आपके पास में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए ये 10। तो ये आपने एक लिस्ट तैयार कर ली मार्क्स की। ठीक है, अपेंड कर करके कर करके अब आप एक फंक्शन कॉल करोगे, उसमें आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और वो लिस्ट को भेज दोगे जिसमें आपने मार्क्स डाल रखे हैं। सुपर क्यूल है। अब इसने क्या किया, उस लिस्ट को एक्सेप्ट किया और इधर से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट किए। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स का बंदा टोटल करेगा, मार्क्स का, एलिमेंट्स का यानी कि मार्क्स का। तो जैसे ही तुम्हारे पास टोटल आ जाता है, अब तुम टोटल अपॉन में n कर दोगे जिससे आपका एक एवरेज निकल जाए और अब आप उसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, इसको अगर सिंपल मैं बताऊं इतने पापड़ बेलने की बजाय, तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक खाली लिस्ट ले ली। ठीक है, ले ली मार्क्स नाम से। अब आप 4 in रेंज, अब आप ये n यूजर से पूछ रहे थे। ठीक है, यूजर से चलो पूछ लेते हो, इंटीजर इनपुट, आप कहोगे एंटर टोटल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर जैसे मार्क्स इंटीजर, आपने क्या किया, इनपुट कराना, आप कहोगे एंटर मार्क्स। ठीक है, अब आपकी जो ऊपर लिस्ट थी, दैट वाज लिस्ट थी कि क्या थी, मार्क्स नाम से लिस्ट थी। ठीक है, आपने क्या किया, उस लिस्ट में मार्क्स को अपेंड करते गए। ठीक है, अब मार्क्स को अपेंड किया, अब आप क्या कर रहे हो, फंक्शन बनाओगे, मान लो मार्क्स एवरेज नाम से। ठीक है, ओके, उसमें आप कुछ भी करोगे, बट उससे पहले क्या करो, इसको एक बार ऊपर ही बना लेते हैं फंक्शन, ताकि दिक्कत ना आए, आधा अधूरा काम ना हो, एक ही साथ में सारा काम हो जाए। तो अपने क्या करते हैं, इसको ऊपर बना लेते हैं फंक्शन को। ठीक है, अब मतलब कहने का कि यहीं से मैं कॉल भी कर देती हूँ अपने वो मार्क्स एवरेज फंक्शन को। ठीक है, कर दिया मार्क्स एवरेज को, और इसके अंदर वो लिस्ट हमने भेज दी और बंदे ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, ओके, अब आप क्या कर रहे हो, प्रूफ भी नहीं, आपने टोटल ले लिया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपने क्या किया, ए वी जी इज इक्वल्स टू 0, या फिर ए वी जी इज इक्वल्स टू टोटल इज इक्वल्स टू कर लेते, आपके ऊपर डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, और आपने मार्क्स, अब आप क्या कर रहे हो, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू आई आ गया, और एवरेज में क्या कर रहे हो आप, एवरेज में आपने बस नहीं, डिवाइड एन, और यहाँ पर एन एंड यहाँ पर भी एन कर देते हैं, एंड पी आर आई एन टी प्रिंट। एक और चीज आपको दिख रही हो तो ये 2 बार आ गया ना मार्क्स मार्क्स, क्योंकि लिस्ट का नाम भी मार्क्स है और इसका भी नाम मार्क्स है, तो इसको कट कर देते हैं एंड देन रन द कोड एंड वी विल फाइंड कुछ 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, सो नन काय को, ओके, सो हमने रिटर्न ही नहीं किया ना यहाँ से एवरेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंटर करोगे, जैसे मैंने 5 ही किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो लाइक हाउ आपने ये चीज करी। ठीक है, राइट, अब आप चलते हो आगे, कहता है कि राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट।
If the number is present, return the position of the number, print an appropriate message if number is not present in the list. ठीक है, कुछ भी नहीं। अगर आपको वो नंबर ढूंढना है कि उस लिस्ट के अंदर है कि नहीं, तो आप बहुत सारे तरीके हैं। Yeah, we have so many ways. What we can do, we can simply x is equals to, जैसे अगर मैं इसको रन ही करके बताऊं, जैसे अगर ये ही मेरे पास में एक लिस्ट होती, मैं अगर ऐसा कहती कि मुझे वो एलिमेंट ढूंढना है कि इसके अंदर है कि नहीं है, तो अब आप कहते हो फाइंड इज इक्वल्स टू, तो मैं कहती p डॉट काउंट, और मान लो वो एलिमेंट कुछ भी होता है, n हो जा, मतलब यूजर से डलवा लेते हैं। अब आप कहते हो इफ फाइंड इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करते, प्रिंट, हाँ उसकी पोजीशन करनी थी ना आपको, इफ प्रेजेंट देन हाँ रिटर्न इट्स पोजीशन। तो फिर पोजीशन अगर आप रिटर्न करते तो आप हाँ आप ऐसे कर सकते थे, कैसे, जैसे आप p डॉट इंडेक्स है ना, तो आप वही नंबर यहाँ डाल देते अगर होता तो, ठीक है। एंड अगर एल्स नहीं होता तो आप प्रिंट करते क्या, नॉट नॉट फाउंड कैसे आया, 22 है तो सही उस लिस्ट के अंदर, अच्छा सॉरी, नॉट इज इक्वल टू 0 लगाना था। तो देखो ये आ गया आपके पास में, उस वो 0 नंबर पोजीशन पर है। लेट सपोज कि यू आर पुटिंग देयर 44, ठीक है, एंड यू आर 44, ठीक है, राइट। तो अब अगर आप करते तो आपके पास बिल्कुल 2 आंसर आ जाता, लेकिन लेट सपोज कि काका जे तू करदा इत्थे कोई होर एलिमेंट, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ आ ਜਾਂਦੀ इत्थों नॉट फाउंड वाली एरर, नहीं आई, नॉट फाउंड सही है, ठीक है, बस ऐसा भी कर सकते थे। बाकी इसने क्या किया है, इस काके ने क्या किया है, ओके सो बंदे ने कुछ नहीं, लीनियर सर्च किया, एक एक एलिमेंट को जैसे लूप चला दिया, अब उसको मैच कराता जा रहा है कि वो एलिमेंट होगा तो मिल गया तो आप रिटर्न कर जाओ, नहीं हो तो नन रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं इसी सेम चीज को करने के, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, अब ये समरी है इसके अंदर। अगर आपको लगे कि कोई एक ऐसी चीज आपको बताने वाली रह गई हो या आपको नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। 50,000 जल्दी से जल्दी कराओ यार, आप ही लोग तो कराने वाले और किसको बोलेंगे, ठीक है। बाय।